महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत शुरू है। बीजेपी लगातार ये दावे कर रही है कि इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हमें विशेष फायदा होगा और एक आरोप भी लगा रही है बीजेपी के तमाम नेता कि कांग्रेस की वजह से ये बिल जो है काफ़ी वर्षों से अटका रहा है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान साहब। सर, बीजेपी का ये आरोप है कि कांग्रेस की वजह से यह महिला आरक्षण बिल जो है कई वर्षों से लंबित रहा, वो पास नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझते हैं कि बार बार झूठ बोलो, कस के झूठ बोलो, झूठ बोलने के तमाम तंत्रों का उपयोग करो तो उनका झूठ सच में तब्दील हो जाएगा। सच्चाई यह है कि 2010 में माननीय सोनिया गांधी ने इस बिल को पास करवाया राज्यसभा से। उस वक्त कौन कौन लोग मुखालफत में थे? भारतीय जनता पार्टी को क्या मुंह में दही लगा हुआ था कि बोल नहीं पा रहे थे? वो भारतीय जनता पार्टी को इल्ज़ाम लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है ये बात। और कांग्रेस पार्टी ने थ्रू आउट डे वन से कह लीजिए उसके इतिहास में अगर आप जाइएगा, राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी ने लगातार इस पे ये किया। पार्टी के अंदर भी बहुत ही पोजीशन एकदम क्लियर रखी है। तो इसलिए ये इल्ज़ाम गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये आज लाया है तो किसी ने मुखालफत तो नहीं की है, मुखालफत नहीं की। अब अपने तो कई बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई बिल अगर अच्छा है, देश के हित में है, तब भी मुखालफत की है उसकी। मुखालफत के लिए मुखालफत करते हैं, अगेंस्ट फॉर नथिंग, अगेंस्ट फॉर अगेंस्ट करने के का मामला रहा है। तो इसलिए उनके पास थोती दलील के अलावा कुछ और है नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आरक्षण, महिला आरक्षण के पक्ष में है। और उसमें जो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी ने जो भाषण दिया है उसको अक्षरशः समझने की ज़रूरत है। और इस देश का जो सामाजिक व्यवस्था है, हर व्यवस्था के नारी को सम्मान मिले, पोजीशन मिले, पार्लियामेंट में पोजीशन मिले, ये तो हम हर रोज़ चाहते हैं। हर सामाजिक व्यवस्था, हर सामाजिक जो जो ग्रुप है उसके नारियों को भी वो जगह मिले, ये हम चाहते हैं। नारी अदरवाइज़ भी एक वंचित समाज से आती है, उसका समाज भी चाहे वो किसी वर्ग की हो, वो भी एक अलग समाज है। तो ये एक ये एक अच्छा कदम रहा, सबने सहयोग किया। लेकिन इसकी शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने की है। इससे न तारीख इसको झुटला सकती है, न हम झुटला सकते हैं। अच्छा, ये टाइमिंग जो है, इस टाइमिंग को लेकर भी ये चर्चा है क्योंकि लोकसभा चुनाव होना है और अभी बिल लाना भी पहले भी मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी अगर सीरियस होती तो वो पहले सेंसस करवा लेती। डिले कौन कर रहा है? हर 10 साल पे हो जाना चाहिए था। आप इसमें है कि इसको लाए भी और इतना लटका देना है, बस एक हवा फैलाने के, देखिए मैं नारी हित में हूँ, देखिए मैं नारी हित में हूँ। मणिपुर में नारियों को नंगे घुमाया जाए और उसके साथ बदसलूकी की जाए, उस पर कुछ नहीं बोलना है। तो ये सब लोग, भारतीय जनता पार्टी ख़ास तौर पर, को मज़ा आता है नया खबर बनाने का। उनका उनका कमिटमेंट नहीं है इसमें। वो चाहते हैं कि नया हर रोज़ सिनेमा दिखाना है, नए वर्ड्स कॉइन करने हैं। तो इसलिए ये लाते, देश की जनता इस बात को खूब अच्छी तरह समझ रही है। उनका हर खेल जनता समझ गई है। अब फेल हो जाएगा 2024 में। अच्छा सर, एक चर्चा है कि सीट शेयरिंग को लेकर कब तक इस पे मतलब अंतिम निर्णय हो जाएगा? क्या जो राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद ये सीट पे चर्चा होगी? बिहार को लेकर भी? यह चर्चा सही चर्चा है। और इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों ने मिल करके उसके लिए भी एक कमेटी बनाई है कि राज्यों की स्थिति को देख करके जो कौन कहाँ मजबूत है, हम कहाँ से लड़ सकते हैं, वन वन कहाँ पे फाइट अच्छी हो सकती है, इन सब का एक आकलन चल रहा है। और ये सही भी है, ये सही कदम भी है। हम किसी ज़िद पे नहीं अड़े हुए हैं। सम्मानजनक स्थिति हर आदमी चाहता है, चाहना भी चाहिए। लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर के इस मामले में किसी तरह की गुटबाजी या किसी तरह का अड़चन नहीं है, न होगा। लक्ष्य बहुत क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना है। अच्छा, क्या वो फार्मूला जो है वो 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस फार्मूले के तहत भी आप लोग सीट मांगे जहाँ पे कांग्रेस ज़्यादा मजबूत है, उन सीटों को ज़्यादा एलोकेट किया? कई कई फार्मूले, जब नया जब गठबंधन बनता है तो ये नहीं होता है कि पिछला गठबंधन ऐसा था तो उसमें ऐसा हुआ। नए समय में नए गठबंधन के साथ नए फार्मूला ही लागू होते हैं। और उसमें चूँकि क्लोजनेस इतना है, आपका जो
जो कहिए कि अलायंस के बीच जो पार्टनर्स का क्लोजनेस इतना है, किसी तरह की दुर्भावना नहीं है, तो ये चीज़ें भी बहुत सहजता से तय हो जाएंगी। एक अन्य सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में हैं, सचिवालय में छापेमारी कर रहे हैं, अधिकारियों की पूरी जांच कर रहे हैं कि कौन अधिकारी टाइम पे पहुंचे या नहीं पहुंचे। लगता है कि इस एक्शन से काफ़ी असर पड़ेगा। नहीं, देखिए, जो मुख्यमंत्री हों या इलेक्टेड मेंबर हों, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, और जिसका बहुत ही बखूबी निर्वहन मुख्यमंत्री जी करते हैं, करते रहे हैं, कि जो प्रशासनिक तंत्र है, कहाँ पे फाइल अटकी हुई है, क्यों अटकी हुई है, उसके काम करने का तरीका कैसा है, उसके फाइल मूवमेंट्स कैसे हैं, उसकी उपस्थिति कैसी है, ये तमाम चीज़ एक आकलन के दायरे में आ जाती है। तो इससे काम में भी तेज़ी आती है, जो भी हमारे काम जनता की भलाई के लिए स्कीम वाइज होते हैं। और दूसरा ये है कि प्रशासनिक तंत्र को भी लगता है कि यस, देयर इज समबडी हु इज़ वाचिंग। बिल्कुल, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान साहब। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि महिला आरक्षण बिल जो है वो कांग्रेस का बिल है। कांग्रेस ने इसका हमेशा समर्थन किया है। जिस तरह ये टाइमिंग है जो बिल लाने का, ये टाइमिंग कहीं ना कहीं सवालिया निशान है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए बीजेपी ने इस बिल को लाया है, लेकिन बीजेपी को विशेष फ़ायदा इस बिल से नहीं होने वाला है। कैमरामैन फिरोज के साथ उनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।